हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात करेंगे। नाटो अलायंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के दौरान जो डिस्प्यूट हुए उनके बारे में। जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनके फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऐसे डिसीजंस और कमेंट्स ने पूरे नाटो अलायंस को एक नए मोड़ पर ला दिया। इससे न सिर्फ अलायंस के अंदर टेंशन बढ़े बल्कि फ्यूचर ऑफ गोल्ड सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ट्रंप के एक्शन, उसके डिमांड्स और उसके बिहेवियर ने नाटो कंट्रीज के बीच रिफ्ट क्रिएट किया। ट्रंप का नाटो के लिए अप्रोच और उसके डाउट्स। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में प्रेसिडेंसी के लिए कैंपेनिंग शुरू किया, उसने नाटो को ऑब्सोलेट और अनफेयर अलायंस कहा। ट्रंप ने बार बार ये आर्ग्यू किया कि अमेरिका नाटो के लिए इतना खर्चा कर रहा है, जबकि यूरोप कंट्रीज अपना डिफेंस बजट 2% जीडीपी तक नहीं बढ़ा रहे हैं, जो अलायंस ने 2014 में टारगेट सेट किया था। उसके हिसाब से ये एक अनफेयर बर्डन था जो अमेरिका पे था, और वो चाहता था कि बाकी मेंबर्स अपना वादा पूरा करें, वरना अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन गारंटी कंसिडर करेगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी डाउट दिखाया कि क्या आर्टिकल 5, जो कि एक पर हमला सब पर हमला की बात करता है, अमेरिका के लिए सच में वैलिड है या नहीं। और फिर सेम अलायंस का भी यही कहना है, क्या अमेरिका अपने अलायंस के असल में प्रोटेक्शन करेगा? ये अनसर्टेनिटीज और सवाल ने नाटो के अंदर की ट्रस्ट को हिलाया और सबको शॉक में डाल दिया। डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर टेंशन और अलायंस की रिस्पॉन्स। ट्रंप ने ओपनली कहा कि नाटो मेंबर्स को अपने डिफेंस बजट को 2% से ज्यादा हटा के 5% तक बढ़ाना चाहिए। कई कंट्रीज जैसे स्पेन, कनाडा, जर्मनी ने इनिशियली इस प्रेशर को रेसिस्ट किया। जर्मनी पर ट्रंप ने इवन ट्रेड सैंक्शन की धमकी भी दी अगर वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाकर नाटो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। अब जर्मनी ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की है, लेकिन ट्रंप का एटीट्यूड है कि देशों को अपनी स्ट्रेटजीज बदलने पर मजबूर कर रहा है। इससे अलायंस में एक तरफ का खिंचाव हुआ जा रहा है कि कंट्रीज ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से नाराज था और लग रहा था कि अमेरिका अपने साथियों को एज अ पार्टनर नहीं बल्कि एज प्रेयर्स देखते हैं। नाटो लीडरशिप की कोशिशें अलायंस को संभालने की। इस टेंशन के बीच नाटो के लीडर्स ने बहुत मेहनत की अलायंस को मजबूत रखने के लिए। सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टेनबर्ग ने रिपीटेडली ट्रंप के रेटोरिक को सॉफ्टन करने की कोशिश की, अलायंस को मोटिवेट किया कि वो अपने डिफेंस बजट बढ़ाए और ट्रंप को ये समझाया कि नाटो के बिना ग्लोबल सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जैसे मेंबर ने डिफेंस स्पेंडिंग में जंप किया, जिससे नाटो की क्रेडिबिलिटी थोड़ी पुश हुई। लेकिन ये भी सच थी कि ट्रंप ने एग्रेसिव स्टाइल ने नाटो मेंबर्स के कमिटमेंट को टेस्ट किया। ये लीडरशिप स्ट्रगल नाटो को एक नए फेज में ले गया, जहां कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यूरोप के डिफेंस पॉलिसी में बदलाव और अमेरिका पे डिपेंडेंस का सवाल। ट्रंप के डिमांड और प्रेशर की वजह से यूरोप में एक नई स्ट्रैटेजी उभरी है। अब यूरोप को रियलाइज होने लगा है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और कई यूरोपियन नेशन ने अपने खर्च और डिफेंस फोर्स को मॉडर्नाइज किया है। एक तरह से ट्रंप के थ्रू स्टेंस ने यूरोप को ज्यादा ऑटोनोमस और सेल्फ रिलायंट बनाया, जो अलायंस के लिए एक बड़ा चेंज है। लेकिन ये भी चैलेंज लाया कि कुछ कोर नाटो प्रिंसिपल जैसे कि यूएस का स्ट्रॉन्ग रोल अब खतरे में लग रहा है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट और फ्यूचर चैलेंजेस। ट्रंप के नाटो व्यू और इंटरनल डिस्प्यूट से सिर्फ नाटो कंट्रीज के बीच प्रॉब्लम नहीं बढ़ी,
बल्कि रशिया और चाइना जैसे एडवर्सरीज ने इस डिवाइड को अपना एडवांटेज समझा। इस टेंशन ने ग्लोबल सिक्योरिटी को भी अनसर्टेन बनाया है, जहां कंपीटिंग पावर नाटो के अंदर के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन नाटो ने अपनी यूनिटी और कमिटमेंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की है और अब भी अलायंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस बनी हुई है। ये डिस्प्यूट एक वेकअप कॉल भी है कि अलायंस को अपने स्ट्रक्चर और डायनामिक को मॉडर्न चैलेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करना होगा। तो ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप ने नाटो अलायंस के अंदर डीप इंटरनल डिस्प्यूट और टेंशन क्रिएट किया। उनके थ्रू डिमांड, स्पेक्टेटिज्म और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने अलायंस को नए चैलेंजेस दिए, जिसमें नाटो लीडरशिप ने कॉम्प्रोमाइज और यूनिटी बनाए रखने की कोशिश की। अब हम देख रहे हैं कि नाटो का फ्यूचर कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये अलायंस अब पुराना वाला नहीं रहा। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।